गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो बच्चों अभी तक हम लोग आपके जो 6 चैप्टर चल रहा था पदार्थों का पृथक्करण, किसका? पदार्थों का पृथक्करण। तो हमने पदार्थों के पृथक्करणों में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी, जैसे आपका ठोसों से पृथक्करण, किसका? ठोसों से पृथक्करण। हमने आपको बताया भी था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक तो ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। तो हमें यहाँ पे जो पदार्थ की पहली अवस्था है, पहली अवस्था का पहली अवस्था से ही पृथक्करण करना है, अर्थात ठोसों से पृथक्करण। तो यहाँ हमने पढ़ा था फटकना और ओसाना। क्या चीज़? पहला जो था ठोसों से पृथक्करण में फटकना और ओसाना था। फटकना और ओसाना में क्या होता है कि इसमें एक कण बाहरी कण होता है तथा दूसरा कण क्या होता है कि दूसरा कण आपका ऐसा होता है जो कि हवा के माध्यम से उसको यदि पृथक्कृत किया जाए तो वो क्या हो, हवा के माध्यम से ही वो चीज़ दूसरे ठोस वाले पदार्थ से अलग हो जाती है। और दूसरा है हमारे हाथों से बिनना। इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस पृथक्करण में इसमें क्या होता है, 2 भिन्न भिन्न के तरह के ठोस पदार्थ होते हैं जिनको उनके भौतिक स्वरूप, रूप, रंग इत्यादि से हम लोग हाथों के माध्यम से एक एक कर बिन कर उनको अलग करते हैं इस प्रक्रिया में। और तीसरा हमारी प्रक्रिया थी छानना। क्या था बच्चों? छानना। इस छानना या चालना भी बोलते हैं इसको। इस प्रक्रिया में क्या था, जैसे कि हम लोग घरों में देखते हैं कि हमारी माताएं बहनें क्या करती हैं कि जैसे गेहूं को चालना हुआ तो क्या करते हैं, एक चलना ले लिया और उसमें गेहूं को किसी और चीज़ उसमें यदि मिला होता है, जैसे क्या होता है रमजाई, जौ या सरसों के दाने मिले रहते हैं, तो उनको चाल कर क्या करते हैं वहाँ पे अलग कर दिया जाता है। जो छोटे कण होते हैं वो नीचे चलने के नीचे गिर जाते हैं और तथा जो बड़े कण जैसे गेहूं है या कुछ अन्य भी चीज़ें हैं तो वो क्या जाती हैं ऊपर ही रहती है और उनको अलग कर लिया जाता है। तो अभी तक हमारा ये 3 चीज़ें हुआ था ठोसों से पृथक्करण में। तो आज हम चलते हैं चौथी चीज़, इसमें देखते हैं कि ठोसों के पृथक्करण में चौथा है जी चुंबकीय क्रिया द्वारा पृथक्करण। क्या चीज़? चुंबकीय क्रिया द्वारा पृथक्करण, या कह सकते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो ठोसों का जो 2 ठोस हैं, दोनों ठोसों में से एक ठोस क्या होता है, लौह अवयव होता है। क्या होता है? लोहे का अवयव होता है, अर्थात कह सकते हैं कि वह उसमें क्या होते हैं, लोहे के टुकड़े मिले होते हैं या बुरादे या छीलन कुछ भी मिला होता है, लोहे के उसमें अवशेष होते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि उसके उस मिश्रण में या वहाँ से लोहे को अलग करने के लिए उस पर चुंबकीय विधि का प्रयोग किया जाता है, अर्थात चुंबक का प्रयोग किया जाता है, जिससे उस मिश्रण में या उस अशुद्धियों में मिले हुए लोहे के कण चुंबकीय गुण के कारण उसमें से अलग किए जा सकते हैं। ये कहाँ विधि उपयोग की जाती है? इसका ज़्यादातर उपयोग बड़े बड़े कारखानों में किया जाता है। जैसे कि क्या होता है, जहाँ पर लोहे के अवयव या लोहे से संबंधित कोई पार्ट्स का निर्माण होता है तो वहाँ पे कुछ न कुछ लोहे के अवशेष या कह सकते हैं वेस्ट मटेरियल निकलते ज़रूर हैं, उनको हाथों से बिन पाना या उन्हें अलग कर पाना संभव नहीं होता है। तो वहाँ इस प्रक्रिया को करने के लिए चुंबकीय विधि का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि बड़े बड़े लोहे के राख हैं या लोहे के राखों में कुछ न कुछ काम वाली चीज़ या लोहे के टुकड़े बचे रह जाते हैं, वहाँ से ये चीज़ें अलग कर ली जाती है चुंबकीय विधि द्वारा। अगला है बच्चों धुलाई विधि। कौन सी? धुलाई विधि। इस विधि में क्या होता है बच्चों, इस विधि में जैसे क्या होता है कि इस विधि में ठोसों को यदि कोई अन्य चीज़ पाउडर जैसा कुछ या कुछ अन्य स्वरूप चीज़ मिल जाता है तो उस पर क्या होता है, वो चीज़ धुंधला या गंदा हो जाता है। अब इसको क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ घरों में क्या होता है, गेहूँ ही ले लो। गेहूँ क्या होता है, जब गेहूँ खेत से आता है या कहीं से आप दुकान से भी खरीद के लाते हैं, या दाल ही ऐसा ही है, इनको यदि आप कहीं से बाहर से लाते हैं तो इनमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ या धूल मिट्टी के कण अवश्य ही चिपके रहते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, जब इनको खाना बनाना होता है, इनसे भोजन निर्माण करना होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको 2-3 पानी से धुल लेते हैं अच्छे से। उपयोग करने से पहले क्या करते हैं बच्चों, इनको अच्छी तरह से धुल लिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि उन पर लगी हुई अशुद्धियाँ या अन्य धूल के कण जो भी चीज़ें हैं, जो निकलने वाली चीज़ें हैं, इनसे धुलने से, पानी से धुलने से क्या होता है कि वो चीज़ें निकल जाती हैं और हमारे पास क्या चीज़ हो जाता है, साफ़ सुथरा चीज़ मिल जाता है और उसका हम लोग क्या करते हैं, भोजन आदि के निर्माण में हम लोग उसका उपयोग कर लेते हैं। आइए देखते हैं बच्चों ऊर्ध्वपातन। क्या चीज़? ऊर्ध्वपातन, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में सब्लिमेशन।
तो ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन क्या होता है, इसमें देखते हैं बच्चों। इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर, क्या करने पर, जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह बिना द्रव में बदले, किसमें, बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए, वो क्या हो कि डायरेक्ट क्या हो जाए, सीधे ही गैस अवस्था में बदल जाता है। किसमें, गैसीय अवस्था में, अर्थात वो क्या होता है, वेपर फॉर्म में हो जाता है या वाष्प की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव की अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ही वो वाष्प के रूप में या कह सकते हैं गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे ही हम ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। इसमें कुछ समझाया गया है, थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या होता है कि हमारे पास यदि जो मिश्रण है ठोसों का, ठोसों में यदि हमारे पास ठोस पदार्थ है दो मिले हुए, उसमें क्या है, एक पदार्थ ऐसा है कि वो जो कि बिना पिघले हुए ही डायरेक्ट गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए, ऐसा वाला मिश्रण है। तो उसको क्या करते हैं, पहले ऊष्मा देते हैं। तो ऊष्मा देने पर क्या होता है, जो ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, जो ऊर्ध्वपातित होने वाला, उड़ने वाला जो पदार्थ है, वो क्या होता है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अब यही गैसीय अवस्था में जब परिवर्तित हो जाता है तो क्या करते हैं, ऊपर कुछ, ये तो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं प्रयोगशाला में की जाती हैं ज़्यादातर केसेस में, तो इनको क्या किया जाता है, इसको किसी ब्यूरेट में या परख नली में किया जाती है प्रक्रिया। यहाँ पर क्या होता है, जब गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो गया तो ऊपर का मुख क्या किया जाता है, इसको बंद कर दिया जाता है, जिससे कि कुछ देर के लिए ये वहीं पे रहे और ये ठंडा हो। जब ये गैसीय अवस्था क्या हो जाती है, ठंडा होती है, फ्रीजिंग पॉइंट पे जाता है, या कह सकते हैं इसको ठंडा किया जाता है, तो क्या होता है, पुनः ही जो ऊर्ध्वपातित पदार्थ है वो क्या हो जाता है, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से दोनों जो ठोसों का जो है, मतलब एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ है और जो नहीं उड़ने वाला या ऊर्ध्वपातित होने वाला नहीं पदार्थ है, उनको अलग किया जा सकता है। किस विधि द्वारा, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। इसमें देखते हैं बच्चों, जैसे कि इसमें क्या है, NH4Cl क्या है, अमोनियम क्लोराइड है। यदि किसी मिश्रण, अन्य मिश्रण के साथ मिला हुआ है तो इसको ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है। इसी प्रकार कपूर है हमारा, उसी प्रकार नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन के बाद आयोडीन। तो ये ऐसे पदार्थ हैं जो ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं। यदि ये चीज़ें किसी अन्य ठोस पदार्थों में मिल जाती हैं, तब क्या करते हैं, इसको सीधे हम ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, या कह सकते हैं उस मिश्रण को गर्म करके हम क्या कर सकते हैं बच्चों, उस पदार्थ को अलग कर सकते हैं, दोनों को अलग कर सकते हैं, अन्यथा इन दोनों को अलग करना संभव नहीं है। आगे देखते हैं बच्चों, द्रवों से अविलेय ठोसों का पृथक्करण। क्या चीज़, द्रव से, लिक्विड से क्या करना है, अविलेय, मतलब जो ठोस पदार्थ द्रव में ना मिले हुए हों, उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों, पहला क्या है, अवसादन तथा निथारना। क्या चीज़ है, अवसादन तथा निथारना। अवसादन तथा निथारना क्या होता है, इसको एक समझते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि घरों में अभी क्या है, बारिश का मौसम है, घरों में यदि हम लोग नल का पानी निकालते हैं तो क्या होता है बच्चों, कि ज़्यादातर भूमिगत जो जल का लेवल है या दहाड़ जिसे कहते हैं, वो क्या हो चुका है, अभी गड़बड़ हो चुका है। तो क्या होता है, पानी ज़्यादातर धूल मिट्टी या उसमें रेतीले कणों युक्त आता है। तो क्या करते हैं, पानी को हमने भर लिया पात्र में, कुछ देर हम क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि जो साफ़ पानी है वो क्या होता है, ऊपर रह जाता है, और जो उसमें मिली हुई अशुद्धियाँ, धूल के कण या मिट्टी या रेत के आदि इत्यादि की जो भी चीज़ें हैं, जो भारी कण हैं, वो क्या हो जाते हैं, उस बर्तन या पात्र में, उसमें तली में बैठ जाते हैं। तो इसी प्रकार से क्या कह सकते हैं कि भारी कणों का, मतलब किसी लिक्विड या द्रव के में मिले हुए अविलेय कण, जब उनका तली में बैठना ही क्या कहलाता है, उनका तली में बैठना अवसादन कहलाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, निथारना में क्या हो जाता है। तो निथारने में जो हल्के कण, या कह सकते हैं जो द्रव है, अब द्रव क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। द्रव को क्या करेंगे बच्चों, एक मार्ग द्वारा या टब द्वारा, या कह सकते हैं ऊपर ही क्या कहते हैं, आसानी से उसे निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा पानी था मिला हुआ, उसमें कण थे, वो अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से दोनों को अलग करना ही, मतलब भारी कणों को तली में बैठाना तथा जो साफ चीज़ें हैं, मतलब स्वच्छ जल है, उनको ऊपर से निकाल लेना क्या कहलाता है, हमारा निथारना कहलाता है। आगे देखते हैं, भरण अथवा स्कंदन क्या कहते हैं। भरण अथवा अस्कंदन किसे कहते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जैसे देखते हैं बच्चों, अभी क्या होता है, अभी ये चीज़ें क्या हुई, और अवसादन तथा निथारने में क्या हुआ, कण जो हमारा ठोस था वो थोड़ा भारी था, तो बैठ गया जल्दी से। यदि क्या हो, कण और हमारा बारीक हो, कभी कभी क्या होता है, पानी हमारा धुंधला जाता होता है,
मिट्टी के कण उसमें ज़्यादा बहुत बारीक मिले होते हैं तो क्या होता है, उनको रखने पर भी वो क्या होता है, अवसादित नहीं हो पाते, मतलब भारी कण क्या होते हैं उसके तली में, पात्र के तली में नहीं बैठ पाते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या करना पड़ता है हमें जी, भारण या अथवा अस्कंदन करना पड़ता है। अस्कंदन करने में क्या होता है बच्चों, अस्कंदन में क्या होता है, अस्कंदन में किसी विशेष प्रकार के रसायन का उपयोग करता है। जैसे क्या है, फिटकरी ही प्रयोग की जाती है। क्या चीज़, फिटकरी का जैसे प्रयोग है। तो फिटकरी क्या होता है, उन हल्के या कह सकते हैं उन बारीक कणों को, क्या है, मिश्रित पानी कणों को हम लोग उसमें, उस पात्र में या उस जल में घुमाने पर क्या होगा, वो भारी या कह सकते हैं वो हल्के कण जो पानी में भी तैर रहे हैं, वो बैठ नहीं पा रहे हैं, वो इस फिटकरी के प्रभाव के कारण क्या करता है, उनको क्या करता है, भारी बनाकर उस पात्र या तली में क्या कर सके, बर्तन की तली में उनको बैठा देता है। तो इस प्रकार से ठोस कणों का किसी विशेष रसायन द्वारा उनको तली में बिठाना ही क्या कहलाता है, अस्कंदन कहलाता है। उस ठोस पदार्थ के कणों को तली में बैठाना ही क्या कहलाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, या यह विशेष गुण क्या कहलाता है, अस्कंदन कहलाता है। आगे देखते हैं बच्चों अपकेंद्रण। अपकेंद्रण क्या है, अपकेंद्रण में क्या होता है बच्चों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दूध से क्या निकाला जाता है, दूध से क्रीम निकाला जाता है, या कह सकते हैं दही से क्या निकाला जाता है, वहाँ से भी आपको घी या मक्खन आदि इत्यादि चीज़ निकाल। तो यह प्रक्रिया किस प्रोसेस द्वारा कंप्लीट की जाती है, ये तभी संभव है जब उस चीज़ का अपकेंद्रण किया जाता है। क्या किया जाता है, अपकेंद्रण या अपकेंद्री विधि का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम लोग दूध से क्रीम निकाल लेते हैं तथा दही आदि से हम लोग घी का निकाल सकते हैं। इस विधि में क्या होता है, एक गोलनुमा हमारे पास मशीन होती है। इस मशीन में जब इन चीज़ों को, मतलब दूध या दही को डाला जाता है तो, और उसके बाद उसको चलाया जाता है तो अब केंद्रीय फोर्स डेवलप होता है, अब केंद्रीय बल डेवलप होता है, जिससे क्या होता है, भारी जो भी कण होते हैं वो क्या होते हैं, वो पास में रह जाते हैं तथा हल्के कण क्या होते हैं, वो दूर निकल जाते हैं। क्या निकल जाते हैं, वो केंद्र से या सेंटर से दूर हो जाते हैं, जिससे कि दूध से क्रीम निकल आती है तथा मक्खन से तथा दही से मक्खन आदि इत्यादि निकल आ जाता है। इसलिए इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, अपकेंद्री विधि कहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों निष्कंदन या छानने की क्रिया। कौन सी क्रिया, निष्कंदन या छानने की क्रिया। इस प्रक्रिया का उपयोग कहाँ किया जाता है, ज़्यादातर प्रयोगशाला में किया जाता है, या घरों में कह सकते हैं चाय इत्यादि छानने में। जैसे हम लोग घरों में चाय बन जाती है, चाय पत्ती या अन्य चीज़ें उसमें मिली रहती हैं, तो डायरेक्ट हम गिलास में निकाल कर तो पी नहीं सकते हैं। तब क्या करते हैं हम लोग, एक चाय को छानने वाली या किसी और चीज़ को छानने वाली चीज़ों का उपयोग किया जाता है, जिससे कि उसमें भारी कण क्या होते हैं, उस चाय छन्नी में या फिल्ट्रेशन के ऊपर ही जो चीज़ छानने वाला चीज़ है उस उपकरण में ही ऊपर रह जाता है, तथा जो पतला चीज़ या द्रवित चीज़ होता है वो क्या हो जाता है, वो हमारे ग्लास या पात्र में जहाँ भी हम चाहते हैं वहाँ पे निकाल सकते हैं। इसका प्रयोग का ज़्यादा प्रयोग, इस प्रक्रिया का जो प्रयोग है या कह सकते हैं अस्कंदन का उपयोग कहाँ किया जाता है, ज़्यादातर प्रयोगशाला में किसी चीज़ों को निथारने में जैसे किया जाता है। इसमें निथारने में फ़िल्टर पेपर, किसका, फ़िल्टर पेपर का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं बच्चों द्रवों से घुलनशील ठोसों का पृथक्करण। इसको हम आज तक निष्कंदन जो है हमारा यहीं तक आज हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है द्रवों से घुलनशील ठोसों का पृथक्करण के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आज के लिए यहीं तक हमारा वीडियो कवर करते हैं। आप साथ साथ बने रहिए, प्लस आप लोग जितना भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, प्लस आपको एक्सरसाइज भी कराया जाता है, उनको आप अच्छी तरह से अपनी फेयर कॉपी में लिखिए, साथ साथ लिखते रहिए। ऐसा नहीं कि पेंडिंग में करके काम कीजिए, और आप पढ़ रहे याद भी करते चलिए, जिससे कि आपकी तैयारी बनी रहे हमेशा के लिए। धन्यवाद आज के लिए।